एक बार एक आदमी एक महान पंडित जी से मिलता है और कहता है कि पंडित जी, मेरा मन हमेशा बहुत अशांत रहता है। मैं कितना भी दान पुण्य करूं या पूजा पाठ करूं, मुझे शांति नहीं मिलती है। मुझे हर वक्त यही लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह रही है। मेरी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। मेरे दान अगले जन्मों के लिए पुण्य में नहीं बदल रहे हैं और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए एक श्लोक सुनाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। आसान भाषा में इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम हो, यदि हम किसी भी तरह के स्वार्थ या अहंकार से भरकर वह काम करते हैं, तब हमें किसी भी तरह से उस काम का सुकून नहीं मिल पाता है। अब जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके साथ ही हम यह भी सोचते हैं कि यह करने से हमारी वाहवाही होगी, इस मदद या दान के बदले हमें पुण्य मिलेंगे या हमारे पाप नष्ट होंगे। उस समय हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि हमें पुण्य तो मिल जाएंगे लेकिन शांति नहीं मिलेगी। यह रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। हमें कभी भी अपने बच्चों को अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल यही बच्चे हमारी देख रेख करेंगे। उनकी अच्छी परवरिश करना हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा, यह घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में कभी वास नहीं करते जहां घमंड होता है, और उस हृदय में कभी सुकून को भी जगह नहीं मिलती है। अपना कोई काम करना या किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने की इच्छा रखना गलत है। पंडित जी उस आदमी से कहते हैं कि आपने जीवन भर मेहनत की है, आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति आदर होना चाहिए। वे करेंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया वे एक समय के बाद करना बंद कर देंगे, लेकिन आप उनसे हर समय यह सुनना चाहेंगे। ऐसा न होने पर आपको दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। आपने जो किया वह परिवार के सदस्य होने के नाते आपका कर्तव्य था। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, यह भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज ही है जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर दिया है। अपनी पूजा का दिखावा करके भी हम उस सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए कोई भी काम बिना घमंड और स्वार्थ के किया जाना चाहिए, तब मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। अब उस आदमी को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं उसने आज तक जो भी किया उसमें उसका एक स्वार्थ जरूर रहा है। वह सोचता है कि लोगों द्वारा उनकी मेहनत को स्वीकारा जाने और उनका गुणगान किए जाने की इच्छा बनी रहती है, और जब इसमें कहीं कोई कमी निकलता है तो उनके मन का सुकून छिन जाता है। गीता के इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गया है कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और बिना स्वार्थ के किए काम में है। उस आदमी के चेहरे पर अब थोड़ा सुकून झलकने लगता है। देर आए दुरुस्त आए वाला सुकून दिखता है। पंडित जी भी खुश थे कि आज गीता ज्ञान के कारण एक मन को जीवन का सही रास्ता मिल गया। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने माता पिता की सेवा जरूर करें।